सुकून। हर ज़िंदगी सुकून तलाश रही है। वो सुकून जो किसी की बेपनाह यादों में गुम है, यादों में और एहसासों में छुप है, जिसकी हर अनकही बातों में कुछ है। हाँ, सुकून नहीं, खामोश सुकून में वो गुम है। सुकून अल्फाज छोटा सा और मायने बहुत बड़े बतलाता है। किसी की ज़िंदगी में पैसों से मिल जाता है तो किसी की ज़िंदगी में पैसों में ही बिक जाता है। सुकून को पाना आज के समय में मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। कभी समय मिले तो वक्त गुजारना कहीं, अपनी आँखों से 4 बातें हमें भी बताना तभी। हाँ, माना ज़िंदगी में समय की बंदिशें हैं बहुत, पर उन बंदिशों को तोड़ यादों के सिरहाने में हमें भी तलाशना कभी। ये सुकून की तलाश दिल्ली के लोधी गार्डन की खामोशी में हमने बाखूबी तलाश ली है, जिसका सफ़र हमारे लिए 100% सफल साबित रहा। लोधी गार्डन का इतिहास 1444 ईस्वी से पता लगता है। लोधी गार्डन पहले के समय में केवल एक मकबरा था, जहां कब्रें स्थित थी, जिसके उपरांत यह एक वेधशाला, संग्रहित रिकॉर्ड और अंत में गार्डन जैसा निर्मित हुआ। 1936 में इसे गार्डन का रूप दिया गया, जिसमें नामकरण लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से हुआ। 1968 में आज़ादी के बाद जोसेफ स्टेन ने इसका पुनः निर्माण किया, जिसके बाद लोधी गार्डन नाम सामने आया। लोधी गार्डन में बहुत से एंट्री गेट हैं, जिसमें एक एंट्री गेट पर स्थित है अठपुला। अठपुला सिकंदर लोधी के मकबरे से थोड़ी दूर पूर्व में 7 मेहराबों वाला एक पुल है। इसके ऊपर बीच के मेहराबों का फैलाव काफ़ी अधिक है। इस पुल में 8 खंभे हैं। इसे मुग़ल काल के दौरान बनाया गया था। इस पुल का निर्माण बादशाह अकबर के शासनकाल में किया गया था। इस गार्डन के अंदर जाते ही मुख्य रूप से 2 गुंबद दिखाई देते हैं। पहला बड़ा गुंबद और दूसरा शीश गुंबद। बड़ा गुंबद यह शानदार इमारत लोधी वंश के काल का प्रवेश द्वार मानी जाती है। 19 मीटर लंबी और 19 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर ऊंची यह इमारत दिल्ली के स्थित लोधी वंश की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि बाहर से यह इमारत 2 मंजिला दिखाई देती है। इसके निर्माण में मुख्यतः भूरे रंग के क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बड़ा गुंबद में जो कब्र है वह अज्ञात है, परंतु निश्चित ही वह कब्र लोधी वंश से जुड़े ही किसी खास की है। सिकंदर लोधी को भारत में लोधी वंश का जनक माना जाता है। मान्यता है कि बड़ा गुंबद से ही लोधी अपनी सत्ता का नेतृत्व करता होगा। इस कारणवश बड़ा गुंबद को इस्लाम धर्म का अहम धार्मिक स्थान माना जाता है। शीश गुंबद। यद्यपि इस गुंबद का आकार बड़ा गुंबद से काफ़ी मिलता जुलता है, फिर भी इस इमारत की सजावट कुछ अलग तरह की गई है। बाहरी दीवारों पर लगे नीले रंग के चमकदार टाइलों के कारण इसका नाम शीश गुंबद पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप में बाहरी भाग का ऊपरी हिस्सा टाइलों से अलंकृत रहा होगा। इस मकबरे का कक्ष 10 मीटर वर्गाकार है और इसके अंदर कई कब्रें हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि यहाँ किन्हें दफनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मकबरा
प्रथम लोदी बादशाह बहलोल लोदी का है, जिनकी मृत्यु सन 1498 ईस्वी में हुई थी। गुंबद की अंदरूनी छत के पलस्तर को उकेर कर अलंकृत किया गया है और उस पर चित्रकारी की गई है। इसके बाद आता है लोधी गार्डन में स्थित बॉन्साई पार्क। बॉन्साई पार्क में बहुत से बॉन्साई नॉन क्लासिकल स्टाइल के पौधे पेड़ देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ का हर एक पौधा नई चीज़ को दर्शाता है। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो यह जगह आप ही के लिए बनी हुई है। एक ऐसी जगह जहाँ हर मोड़ पर आपको नया दृश्य देखने को मिलेगा, नई चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। बॉन्साई नेशनल पार्क से अब हम प्रस्थान करते हैं अपनी दूसरी दिशा की ओर। दूसरी दिशा की ओर चलने से पहले हमारे लिए एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। वो यह है कि लोधी गार्डन में केवल मकबरे नहीं, हमें अन्य प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे पक्षी जिन्हें विलुप्त दृष्टिकोण में गिना जाता है। लोधी गार्डन में बसा अगला बेहतरीन स्थान है सिकंदर लोधी का मकबरा, जो कि वाटर फाउंटेन के उल्टे हाथ पर स्थित है। सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी लोधी वंश के द्वितीय शासक थे, जिन्होंने 1489 से 1517 तक शासन किया था। यह मकबरा एक विशाल अहाते से घिरा उद्यान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 76 मीटर वर्ग है और इसकी दीवारें 3.5 मीटर ऊंची हैं। सामने की ओर वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित 2 छतरियों में अब भी नीली टाइलों के विशेष बचे हैं। अहाते के अंदर पश्चिमी दीवार के मध्य भाग का निर्माण इस तरह से किया गया है ताकि यह दीवार मस्जिद का काम कर सके, जिस पर किबला या इबादत की दिशा को मिहराब के रूप में दर्शाया गया है। इसके सामने की ओर खड़जा बिछा है एवं अहाते के बीचों बीच अष्टभुजाकार मकबरा है। इसके अंदरूनी हिस्सों का अलंकरण मुख्यतः टाइलों द्वारा किया गया है। छत के अंदरूनी भाग पर पलस्तर को उकेर कर चित्रकारी की गई है।
लोधी गार्डन को कपल्स पार्क के नाम से भी जाना जाता है, परंतु यह बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां आप अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने के लिए भी आ सकते हैं। लोधी गार्डन में बहुत सी जगह वाटर टैंक और शौचालय स्थित हैं, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं। लोधी गार्डन के आसपास की जगह अगर आप घूमना चाहें तो बहुत सी नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि खान मार्केट, आर्ट डिस्ट्रिक्ट और अन्य प्रकार के म्यूज़ियम्स और हेड ऑफिसेस। इसमें सबसे पहले हमने अपनी दिशा ली आर्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर। आर्ट डिस्ट्रिक्ट लोधी कॉलोनी की अन्य जगहों पर स्थित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दीवारों पर बेहतरीन चित्रकारी की गई है। अगर आप आर्ट डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल कर यहाँ पर सारी दीवारें और आर्ट डिस्ट्रिक्ट का मज़ा ले सकते हैं।